अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, नमाज जन्नत की चाबी है। बगैर नमाज के कोई आदमी जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दुनिया भी मुश्किल है, आखिरत तो मुश्किल है ही। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे बेनमाजी, उनके क्या होगा, उनका हशर क्या होगा, इस बारे में मैं आपको 2-3 हदीस बताऊंगा। इन हदीस से आपको पता चलेगा जो नमाज नहीं पढ़ते उनका आखिरत नहीं है, आखिरत में जहन्नम के आग के अलावा उनका कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, पहला हदीस मैं बताऊंगा। अन अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा अस्सलातु यौमन फ़क़ाला मन हफ़ज़ा अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा व मलम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन व काना यौमल क़ियामा मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान उबय बिन खलाफ राहु अहमद व दारमी वल बैहक़ी व मिशकात। मेरे दोस्तों, इस हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से रवायत है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया, जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है तो उसके लिए क्या है, क़यामत के दिन नूर होगा ये नमाज, और उसके लिए दलील होगा और नजात की वजह होगा। यानी क़यामत के दिन नमाज की वजह से वो नजात पा जाएगा जहन्नम की आग से, और उसको जन्नत मिल जाएगा। और अगर कोई आदमी नमाज की हिफाजत नहीं करता दुनिया में, यानी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा, वमलम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो नमाज की हिफाजत नहीं करता है तो क्या होगा, लम तकुन लहु नूरान, तो उसके लिए क़यामत के दिन कोई नूर नहीं होगा, वला बुरहानान, और कोई दलील नहीं होगा, वला नजातन, और उसका नाजात का कोई रास्ता भी नहीं होगा, जहन्नम से नाजात का कोई रास्ता नहीं होगा। वाकन यौमुल क़ियामा, और क़यामत के दिन वो किसका साथ होगा, मा क़ारून, क़ारून के साथ होगा, और फ़िरऔन, और फ़िरऔन के साथ होगा, वह हामान, और हामान के साथ होगा, उबय बिन खलफ़, और उबय बिन खलफ़ के साथ होगा। राहु अहमद, यह हदीस मुस्नद अहमद ने रवायत किया है। वह दरमी, और दरमी में भी मौजूद है, वल बैहक़ी, और बैहक़ी में भी मौजूद है, और मिशकात में भी यह हदीस मौजूद है। मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, आपने देखा, अगर आपने नमाज़ पढ़ेंगे तो ये नमाज क़यामत के दिन आपके लिए नूर हो जाएगा, और आपके लिए नाजात का दलील हो जाएगा, और नाजात का वजह बन जाएगा जहन्नम से। और अगर आपने नमाज की हिफाजत नहीं किया दुनिया में, यानी आपने 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ा, तो क़यामत के दिन आपके लिए ना नूर होगा, ना दलील होगा, ना नाजात की वजह बनेगा। लिहाजा जो नमाज छोड़ देंगे, आखिरत उसके लिए बर्बाद हो जाएगा, वो जहन्नम में 100% जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। मेरे दोस्तों, सिर्फ ये नहीं है, मैं और एक हदीस आपके सामने में रखूँगा। वो हदीस में है अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तफूतु सलातुल असर फ़कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, मुत्तफ़िक़ अलैहि। कि हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने असर की नमाज को छोड़ दिया, यानी उससे असर की नमाज छोड़ गया, उससे जानबूझकर छोड़ दिया, तो उसकी हालत उस आदमी की तरह है जिसका परिवार के तमाम आदमी ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और उसका माल बर्बाद हो गया, उसके घर के तमाम असबाब बर्बाद हो गया, उस आदमी की तरह है। मेरे दोस्तों, अगर घर के तमाम आदमी बर्बाद हो जाए, माल बर्बाद हो जाए, उनको कैसा लगता है। एक बार आप लोग फ़लस्तीन में जाओ, फ़िलिस्तीन में जाके देखो, फ़िलिस्तीन में बहुत से ऐसा छोटा छोटा बच्चा मिलेंगे जिसका माँ बाप बर्बाद हो गया, मर गया उनके आंखों के सामने, और बहुत बड़ा बड़ा उनका जो बिल्डिंग था उनके आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तो अब उनको कैसा लगता है, कैसा लगता है। ऐसा ही अगर कोई आदमी असर का नमाज छोड़ दे एक बार, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, उसका तमाम, यानी परिवार के तमाम, फैमिली के तमाम आदमी मर गया, ऐसा ऐसा हो जाता है। और क्या होता है, उसका तमाम माल असबाब तमाम बर्बाद हो गया, ऐसा होता है। तो मेरे दोस्तों, ये बात है। सिर्फ ये नहीं, मैं आपके सामने में और एक हदीस रखूँगा। वो हदीस आप सुन लो। हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्क़लु सलाती अलल मुनाफ़िक़ीन सलातुल इशा व सलातुल फ़जर, यानी मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज है ऐशा का नमाज और फजर का नमाज। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते वलाउ यालमून मा फ़ीहिमा ला अताहुमा वलाउ हबवन, कि अल्लाह के रसूल फरमाते अगर ये लोग जान जाते कि ये दो नमाज में कितना नेकी है तो वो अपने बालों को अपने घुटनों के बाल घिसट घिसट कर मस्जिद में आ जाते। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दुनिया में भी कोई बरकत नहीं है, दुनिया में भी मुसीबत है। अल्लाह आपका कोई मुसीबत दूर नहीं करेंगे है, और आखिरत में जहन्नम में गारंटी से जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपके सामने में नमाज के बारे में ये 2-3 हदीस रखा है, जो एक हदीस से आपको बिल्कुल पता चल गया कि अगर जो नमाज पढ़ेंगे वो नमाज क़यामत के दिन उसके लिए नूर बन जाएंगे, उसके लिए दलील बन जाएंगे और उसके लिए नाजात का वजह बन जाएंगे जहन्नम से। तो मेरे दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा अच्छा वीडियो आपके सामने में लाता हूँ। कुरान और सही हदीस की रोशनी में मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपके सामने में अल्लाह और रसूल की बात सुनाऊँगा कुरान और सही हदीस से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, मैं कुरान और सही हदीस जानता हूँ। इसलिए मुझे इधर उधर की बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुरान हदीस मैं 20 साल तक बोलते रहूँगा वो भी ख़त्म नहीं होगा, तो हम इधर उधर की बात क्यों बोलेंगे। तो लिहाजा आप अगर सुनना चाहते हो कुरान हदीस की मसला मसाइल सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो मेरे दोस्तों। तो आज वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।